और इसकी है गेहूं, वीट, बार्ले एंड ग्राम। चना, ये सब यहीं उगता है, इस टाइम में उगता है। और क्या बोलते हैं आपका उसको, आपके लिए लेकर के आए हैं एनडीए बाजरा। 2024 का फर्स्ट एनडीए। बाजरा इसके जो होता है अंदर आपका, आपके लिए 30 डेज का एक हाँ करी थी। एनडीए क्रेश कोर्स डिजाइन किया है आईडी क्लासेस में, जिसके अंदर हमारी एक बेहतरीन इंग्लिश, और इंग्लिश सच हम में 30 दिन में कैसे कवर करेंगे। 30 दिन में हम सबसे पहले वोकैबुलरी, चले। नमस्कार साथ, एक और क्रैश कोर्स की क्लास में आज हम पढ़ रहे हैं मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, भारत की प्रमुख फसलें। आपका आईडी एकेडमी के क्रैश कोर्सेज के अंदर अगर आपका लेने का रुझान है, आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे बैनर पे हमारे हेल्पलाइन नंबर आ रहे हैं, इस पर आप कांटेक्ट कीजिए और अपने कोर्स का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, आगे आ जाओ। यहाँ तक हो गया। ये है, हमारे को ज़्यादा फसलें पढ़नी नहीं है, हमारे को पूरी क्रॉप्स पढ़नी नहीं है, हमारे को 5 या 6, ज़्यादा से ज़्यादा 7 आपको क्रॉप्स पढ़नी है। कौन कौन सी? सबसे पहला वीट, गेहूँ, राइस, चावल, शुगर केन, कॉफ़ी, चाय, और बीच में कॉटन, कपास पढ़ना है थोड़ा सा। इतना ही पढ़ना है आपको, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं मेनली। 90% क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। क्या हुआ, पूछ लो, डाउट मन में मत रखो। सबसे पहली फसल लिख रहे थे, गेहूं, वीट। क्या है आपका? वीट, गेहूं। सीजन क्या है इसका? रबी। रबी की सीजन की आपकी ये फसल है। कैसा इसको क्लाइमेट चाहिए? क्लाइमेट चाहिए इसको टेम्परेट। कोल्ड नहीं, टेम्परेट बोलते हैं उसको, हिंदी में बोले तो शीतोष्ण। ठीक है, टेम्परेचर कितना चाहिए इसको? 10 डिग्री से 25 डिग्री। इससे कम इसको नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा इसको नहीं चाहिए, टेम्परेट चाहिए। हाँ, हाँ? नहीं नहीं, इतना ही चाहिए होता है। कब आप कब इसको बोते हो? इसको रबी का सीजन कब शुरू होता है? दिसंबर। दीपावली के बाद, कटने के बाद। हाँ, दीपावली से होली समझ लो। दि, दि, अभी कट रहे हैं, सूख गए होंगे अभी उन सारी बालियाँ, रबी कटना शुरू हो गई हैं। कहाँ चलती? दिसंबर से अप्रैल। सर्वाइव ही नहीं करता है ठंड में। बोते बेटा 25 डिग्री से ऊपर कैसे सर्वाइव करेगा? फिर उसको ठंड नहीं बोलते 25 डिग्री से ऊपर, उसको गर्मी ही बोलते हैं। वो तो हम राजस्थान में रहते हैं, वो तो हम राजस्थान में रहते हैं क्या? अच्छा अभी देखते हैं, अच्छा 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, अच्छा गर्मी बढ़ने लग गई भाई। ऐसा नहीं होता। ठीक है, रेनफॉल कितना चाहिए इसको? 50 से 75 सेंटीमीटर। सॉइल कैसी चाहिए? सॉइल कैसी चाहिए इसको? अलुवियल सॉइल चाहिए। जब हम सॉइल का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये सॉइल टेम्परेचर सब क्लियर हो जाएगा। अभी बस इसको लिख लो। इसका मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कहाँ पे है? पंजाब। और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है?
ठीक है ठीक है, सही है। यूपी, एमपी, पंजाब और हरियाणा। प्रोडक्शन वाइज देखोगे तो यूपी, एमपी, पंजाब और हरियाणा। अब मुझसे एक क्वेश्चन तो पूछो सर, ये प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में फ़र्क क्या होता है? अच्छा, और प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा बोया जाता है। तो फिर सबसे ज़्यादा बो रहे तो सबसे ज़्यादा वहाँ क्यों नहीं उग रहा? क्या दिक्कत है उनके साथ ऐसे? देखो बात समझो, तुम्हारा क्या नाम है? नहीं नहीं, तुम्हारे पीछे देवेंद्र। अच्छा गर्वित, हाँ बताया था। गर्वित, तुम सिंसियर बच्चे हो, रोज 10 घंटे पढ़ाई करते हो, ठीक है। 10 घंटे में तुमने, मैंने जो नोट्स लिखा है, 4 पेज नोट्स लिखा है, वो तुमने अच्छे से याद कर लिए। तो ये देखें सबसे ज़्यादा पढ़ाई कौन कर रहा है क्लास में। अभी ये मान लेते हैं कि प्रोवाइडेड कोई 12 घंटे नहीं पढ़ रहा है अभी, तो गर्वित को बोल देते गर्वित 10 घंटे पढ़ता है, सबसे ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ अपना छोटू, छोटू क्या करता है? सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करता है। क्या करता है? सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करता है, पर इसने 2 घंटे में 1 पेज याद कर लिया। कितना याद कर लिया? 1 पेज। गर्वित ने 10 घंटे में कितने पेज याद किए? 4। छोटू ने 2 घंटे में कितने? अब मुझे ये बताओ, 1 घंटे में, बेसिक मैथ करवा रहा हूँ, आएगी इतनी तो, 1 घंटे में किसने कितने पेजेस पढ़े? एक छोटू ने 1 घंटे में 1/4 कहाँ से? और गर्वित ने बताओ। फाइव बाई टू कैसे आएगा यार, प्लीज। 2/5 0.4 0.5। 1 घंटे में कौन ज़्यादा पढ़ रहा है? छोटू। प्रोडक्टिविटी होती है कि आप यूनिट टाइम में या यूनिट एरिया में कितना आप आउटपुट दे रहे हो। तो प्रोडक्टिविटी छोटू की ज़्यादा, पर प्रोडक्शन ग्रवित का ज़्यादा। समझ गए? ये सीन है। पंजाब के साथ क्या है, जितना उगाता है ना उस हिसाब से ज़्यादा उगाता है, पर एकड़ सबसे ज़्यादा, पर एरिया, पर वॉल्यूम आपका पंजाब। ये वाला सीन लिख लिए। देखो ट्रैक्टर, गांव से कौन कौन है यहाँ पे? जानते हैं? अरे क्या बात, नहीं नहीं, सिर्फ सोनालिका ही अभी। अरे मैं जहाँ जो बोल रहा हूँ वहाँ तक स्टिक रहो अभी। सोनालिका आता है, ब्लू कलर का आता है, ठीक है। कलर तो कोई भी कलर तो ट्रैक्टर का सेम रहता ही नहीं है, ठीक है। क्या होता है, क्या होता है? उसी टाइप का एक स्पीशीज है इसकी गेहूं की, क्या, जिसका नाम है सोनालिका। सोनालिका, क्या नाम है? सोनालिका। एक है जिसका नाम है अर्जुन, एक है अर्जुन। अभी पता नहीं अर्जुन नाम का वो तुम्हारे अभी आता है क्या है ट्रैक्टर, पर पहले आता था, अभी तो नहीं आता है। चलो अभी का मुझे पता नहीं, पहले तो आता था वो, ठीक है। उसके बाद है एक चंद्रिका, ये नहीं आता ट्रैक्टर। फिर एक है भवानी, क्या है? भवानी। फिर एक गिरजा,
ठीक है, ऐसे नाम तुमको दिख जाए, या तो ट्रैक्टर का नाम लग रहा हो या भगवान का नाम लग रहा हो, और वो भी माँ, और इसका नाम कौन से भगवान का, माता जी के नाम है, गिरजा, भवानी, ये सब माता जी के नाम है। समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो? ऐसे भी लिख दो यार, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, चंद्रिका, इस टाइप के जो नाम हो, ठीक है। बस हाँ, अमर और कंचन, वैसे दो नाम याद रख लेना, अमर और कंचन, ये नाम हुए। तो टिक किस पे करना है? गेहूं की फसल है। ऑल्दो इतना नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि भाई कुछ छूट जाए तो। ठीक है, ठीक है, आगे आ जाओ। चावल उगाए अब, चावल, राइस, पैडी, कौन से सीजन की है? खरीफ। क्या मतलब? अभी गर्मी में बोई जाएगी, मतलब मानसून के आसपास बोई जाएगी। मानसून जब आएगा, बारिश आएगी, तब बोई जाएगी, उसके बाद दिवाली के पास काट ली जाएगी। अब मुझे पता नहीं तुम्हारे अभी ये कस्टम है कि नहीं है, पर मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, या जयपुर का जो पुराना जो जितने भी पुराने लोग हैं, एक कस्टम है हमारे यहाँ, दिवाली को कुछ नहीं बनते, कोई पकवान वगैरह नहीं बनते, सिर्फ चावल और मूंग बनते हैं, कुछ नहीं बनता। तुम्हारे भी बना रहे? चावल और मूंग बनता है, अब शायद बनाने लग गए, पर अभी जो थोड़े जहाँ बड़े बूढ़े अभी रह रहे हैं, तो और कुछ नहीं बनता है, कोई पकवान नहीं बनता है। मतलब गैस, ये भी बोलते हैं कि तो कढ़ाई नहीं चढ़ाएंगे, ये और कस्टम है, पता नहीं, क्योंकि कढ़ाई नहीं चढ़ाएंगे त्यौहार को, और ये अपने न्यू ईयर वगैरह पे कढ़ाई नहीं चढ़ती। ये बनाते हैं मूंग और चावल। और क्यों? क्योंकि राजस्थान में एक तो देखो उस टाइम चावल कटता ही है, तो बनाते हैं, और दूसरा राजस्थान में क्या है, हमेशा चावल बहुत ज़्यादा क्या बोले उसको, ऑस्पिशियस इसलिए हो गया, तो महंगा आता था यार। हमारे यहाँ बाजरा उग रहा है, गेहूँ भी नहीं उग रहा, बाजरा मक्का ये खा रहे हैं। और एक बाजरा, एक छोटा दाने, छोटे दाने वाला बाजरा होता है, उसको बाजरी और बोलते हैं, बाजरी। लंबे होते हैं, दाने छोटे होते हैं, उसके दाने उसके छोटे होते हैं, इस हिसाब से चल रहा था। तो यहाँ तो, अरे अब ठीक है मेरा कहने का मतलब क्या है, डेलिकेसी क्यों हो गए थे चावल राजस्थान के लिए? कि भाई आते ही नहीं थे, यूपी में होते थे, लाने के लिए भर के लाना पड़ेगा कहीं से, उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन नहीं था इतना, जितना बनता था वो अंग्रेज ले जाते थे। कभी एक तो कभी भी मिल जाता था चावल, तो बोलते थे वह त्यौहार को बनते हैं चावल। और गेहूं कब बनते थे? ये तो तुमने भी देखा होगा शायद, अगर जो बिल्कुल ही गाँव में रहे हो, तो गेहूं कब बनते थे? जब कोई मेहमान आता था। गेहूं की रोटी तब बनती थी जब कोई मेहमान आता था, नहीं तो बाजरे की रोटी, यही चलती थी। थोड़ी ये अभी इस टाइम गर्मी के टाइम ज्वार की बनने लगती थी, ठंड के टाइम बाजरे की, और जहाँ ज्वार भी नहीं होता वहाँ हर टाइम बाजरा चलता था। तो ये था सीन। खरीफ की दिवाली पे कट जाती है, मतलब नवंबर अक्टूबर में कट, 1 अक्टूबर नवंबर में कट जाएगी, आपके जून जुलाई के अंदर इसको बो दिया जाएगा। और तुमने देखा होगा ना, फिल्मों में देखा होगा, अगर ऐसे नहीं देखा होगा तो चावल तो नहीं उगते देखे, देखो मैंने, देखे तुमने? चावल तो नहीं उगते देखे, देखो मैंने, हाँ उगाते हुए नहीं देखे ना, देख लिया तुमने? अरे बढ़िया यार, बढ़िया यार, खूब पानी है तुम्हारे गांव में तो फिर अच्छा कोटा गया होगा ना, ठीक है। तो हाँ, तालाब तो खाली हो गया है ना। यार इतना पानी तो चलो, हाँ कोटा साइड तो चलो ठीक है, चंबल वगैरह ये सब बह रही। तो मेरा कहने का क्या मतलब, तुमने फिल्मों में देखा होगा कि भाई गाने गाते रहते हैं, कोई पानी भरा होता है उसमें, उसकी सैपलिंग लगाते रहते हैं, पौध लगाते रहते हैं, बारिश आती है तभी लगता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। कैसा टेम्परेचर चाहिए होगा इसको? कैसा क्लाइमेट चाहिए होगा, पहले तो ये बताओ। क्लाइमेट चाहिए ट्रॉपिकल। टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, उसी टाइम लगता है। ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती उतनी भाई, मई जून वाली गर्मी भी नहीं है, बट गर्मी है।
रेनफॉल कितना चाहिए इसको? ठीक है, ठीक है, 150 से 200 चाहिए, ठीक है। इससे 150 के आसपास भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उग जाता है। सॉइल कैसी चाहिए? वही अलूवियल सॉइल चाहिए, अलूवियल सॉइल चाहिए इसके लिए। हैं? हिंदी में लिखो। ठीक है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा पंजाब। क्या हुआ, क्या हुआ? ठीक है, प्रोडक्टिविटी पंजाब की ज़्यादा, प्रोडक्शन नहीं भाई, नहीं। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल भाई, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर यूपी, फिर पंजाब, फिर उड़ीसा, उड़ीसा। मेहनत तो ही, कमर टूट जाती है इसको उगाने में। ठीक है, अब देखो इसकी स्पीशीज की बात करो तो जिनका नाम नदियों जैसा लगे तुम्हें, यमुना, पद्मा, ये सब चावल है। ये सब क्या है? चावल है। एक बार देख लो, जैसे जमुना, पद्मा, कावेरी, जमुना, पद्मा, कावेरी, वारुणी, ये सब जो नाम लगे नदियों जैसे, वो सब आपका चावल है। हाँ बताइए जी ना, किस में बताइए, अभी तो बताइए। अभी तो बताइए, जस्ट पहले तो बताइए। कहाँ हो दोस्त? अभी तो बताइए। हाँ, ट्रैक्टर क्यों बताया था मैंने? मैंने ट्रैक्टर क्यों बताया था? ट्रैक्टर का नाम क्यों लिया था? 377 है ना, नरमा, नाबी, एमजी, ये सब। लो ये भी देख लो, वो करंट अफेयर के हिसाब से आता है बेटा। हाँ तो वो इसके बारे में इसलिए पूछते हैं कि करंट अफेयर में वो रहती है ना कि भाई किसी इंस्टीट्यूट ने बना दिया उसको, नया कोई टाइप बना दिया, किस्म बना दिया, करंट अफेयर से पूछते हैं। ठीक है, एक बस इसमें चावल में, एक तो नदियों का नाम, स्पीशीज में नदियों के नाम, जैसे वारुणी, नर्मदा, पद्मा, कावेरी। ठीक है, इस हिसाब से जया, एक है पूसा सुगंधा। यार ये तो इतना तो समझ में आ रहा है, नाम ही है ये तो यार, ये तो नाम ही है दोस्त। ये लिख देता हूं मैं, पूसा सुगंधा, पूसा सुगंधा। पूसा सुगंधा, नरेंद्र, ये थोड़ा याद रख लेना, नरेंद्र, नरेंद्र संग, हाँ नरेंद्र शंकर, शंकर बोले तो हाइब्रिड क्या?
पूसा सुगंधा, पूसा सुगंधा, पूस सुगंधा। इसमें ना इसका जो ये होते हैं, इसके ग्रेन्स होते हैं ना, उसमें सुगंध आती है, स्मेल्स वेरी गुड। और एक है नरेंद्र, नहीं नहीं, नहीं नहीं, उसका नाम अलग है, शुष्का, नरेंद्र शुष्का, नरेंद्र शुष्का। और एक होता है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, जिसके नाम में राइस हो, राइस ही होगा, बस इतना समझ लेना। नदियों के नाम इसमें मेन रहते हैं। और हाँ, इसमें एक ही है, जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ वैसे याद कर लेना। चौथे नंबर पे कौन सा था? ओडिशा, ओडिशा में कौन है? भगवान जगन्नाथ, पूरी। ठीक है, गंगा, सह्याद्री, ये अन्नपूर्णा, विजया, ये सब नाम सुन के समझ जाना कि ये बात हो रही है चावल की। ठीक है, अब आ जाओ, मैं हटूं, अब आ जाओ कपास। ये नरेंद्र शुकांका, ये शुष्का, शुष्का, शुष्का मतलब ये बिना उसके, मतलब इसमें पानी कम चाहिए होता है, शुष्क। इसका नाम है शुष्का, शुष्का का मतलब होता है ड्राई, शुष्क मतलब होता है ड्राई, कम, इसमें कम चाहिए होता है, इस सिर्फ इस स्पीशीज में कम चाहिए होता है, सिर्फ इस स्पीशीज में रिलेटिवली कम पानी चाहिए होता है। ठीक है, आ जाओ अब तीसरा, कॉटन, कपास। कॉटन यानी क्या? कपास कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। हाँ, कपास, कपास का यार, हाँ चाइना ही है। कपास नहीं, शायद अमेरिका है। नहीं, शुगर केन में ब्राज़ील है। इसमें मैं थोड़ा इसलिए, चलो मैं देख के बताता हूँ, ऑल दो चाइना ही होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, बट मैं थोड़ा इसलिए कंफ्यूज हूँ। कपास में, कॉटन में चाइना ही होना चाहिए ना, क्योंकि देखो एक टाइप आती है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर टाइप है ना इसकी, कॉटन की, वो है अमेरिकन। उसके क्या होते हैं ना कि जो ये होते हैं उसके फाइबर होते हैं ना, वो काफ़ी ये होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इसलिए मैं हूँ चाइना ही होना चाहिए जहाँ तक है, बट एक बार मैं देख के बताऊँगा। मैं अभी इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। चाइना ही है, चलो, फर्स्ट प्रोड्यूसर है चाइना। क्योंकि अभी मेरे, मतलब मेरा एक दोस्त है, उससे मैं बात कर रहा था कल परसों ही, तो वो बता रहा था कि वही कॉटन के फील्ड्स होते हैं यहाँ बढ़िया, गया हुआ है वो, अभी वहाँ यूएसए रह रहा है, तो वो बता रहा था कि कॉटन के फील्ड्स होते हैं। तो अब मैंने थोड़ा, लाइव क्लास चल रही है, नहीं तो मैंने बहुत ही डार्क जोक बोला था उस टाइम। चलो उसका कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ जोक का। पहले जो स्लेव्स ओन करते थे, उनका प्राइमरी काम होता था कॉटन के ऊपर जो फ्लावर लगता है वो पिक करना। इसी से रिलेटेड मैंने कुछ जोक मारा था, और अभी नहीं बोलूँगा, नहीं तो मेरे को रेसिस्ट समझ लिया जाएगा, और दोस्तों के बीच की बात है। ठीक है, तो वही बता रहा था, उससे मेरे दिमाग में आई कि हाँ यार, पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलर जो टाइप है वो अमेरिकन है, क्योंकि उसके जो ये होते हैं कॉटन होते हैं, उनको सॉफ्टन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो पहले से सॉफ्ट होता है। बाकी में क्या केमिकल डालने पड़ते हैं, और इंडियन जो निकलती है वो तो बहुत हार्ड होती है, उसमें काफ़ी केमिकली प्रोसेस करना पड़ता है उसको। ठीक है, कैसा टेम्परेचर, क्लाइमेट कैसा चाहिए? ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल। टेम्परेचर? ठीक है, रेनफॉल कितना चाहिए? 75, इतना ही चाहिए। सॉइल चाहिए? ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक
कॉटन सॉइल। तुमको चाहिए तो मैं लिखवा दूंगा, है ना। और जो ये चाहिए थे ना तुम्हारे को, किस टाइप के, ये पूसा सुगंधा, ये सब लिखवा दूंगा मैं तुम्हारे को चाहिए हो ना बाद में। ठीक, ठीक है। प्रोडक्शन की बात करें, सबसे पहले नंबर पे गुजरात, पहले नंबर पे महाराष्ट्र बेटा। कर्नाटक इसमें है ही नहीं, इस लिस्ट में ही नहीं है। दूसरे पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे है तेलंगाना, चौथे पे है आपका राजस्थान, चौथे पे आपका राजस्थान। कर्नाटक में होता है, ऐसा नहीं कि कर्नाटक में नहीं होता, इसमें नहीं है वो। कर्नाटक को इसलिए याद रखना, अभी लिखाऊंगा आगे, उसमें दो टाइप की मिट्टी होती है, एक तो काली मिट्टी में और एक लाल मिट्टी में। तो काली मिट्टी पे होते हैं उसको बोलते हैं सलट्टी, और जो लाल मिट्टी पे होता है उसको बोलते हैं चौटट्टी। ठीक है, अब देखो लिख लिया। अब आ जाओ स्पीशीज पे इसकी। देखो ऐसा नाम लगे तुम्हारे को कि भाई कि साउथ की फिल्म के किसी हीरो का नाम है विक्रम, विकास, विजय, तो इस टाइप में ये यहीं का है। देखो इस टाइप के नाम होंगे जो आदमी के थोड़े नाम होंगे, विकास, विक्रम, विजय। उसके बाद दो याद रखना जो तुम गलती करके आओगे, एक है नर्मदा और एक है आपका नर्मदा और एक गिरनार। नर्मदा और गिरनार, मैंने अभी तुम्हारे को बताया था कि जो रिवर्स के नाम है वो किसके होते हैं, राइस के। लेकिन बस ये दो एक्सेप्शन है, नर्मदा और गिरनार। और तुम इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, नर्मदा कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके गिरती है, गुजरात, गुजरात से होके जाती है। गिरनार पहाड़ है, कहाँ पर है, गुजरात में। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, गुजरात। तो ये गुजरात की दो नाम आ गए। उसके बाद आपका विकास, विक्रम, हाँ गिरनार में नहीं, वो गिर है, गिर है। और गिरनार गिर, वो गिर है, ये गिरनार है। विकास, विक्रम और विजय, विकास, विक्रम, विजय। और दो नाम याद रख लो, सुवीन, चलो डब्ल्यू लिख देते हैं, सुवीन, सुजाता। ठीक है। और अमेरिकन जो फाइबर होता है, अमेरिकन फाइबर, उसको इंडिया में क्या बोलते हैं, नरमा, नरमा, ये वाला नरमा, नर्म होता है, ये सॉफ्ट होता है इसलिए। इसको युगांका भी बोलते हैं, युगांका। ठीक है। अब एक स्पेशल नोट डाल लो, कर्नाटका में क्या है, दो टाइप की मिट्टी मिलती है, रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल। तो लाल मिट्टी में होता है उसको बोलते हैं चौहट्टी, चौहड़ हट्टी। और जो ब्लैक सॉइल में होता है उसको बोलते हैं सिलहट्टी, सिलहट्टी। चौहट्टी,
और ये सिलट्टी। ठीक है, चलो गन्ना उगाए, गन्ना उगाए। तीसरा, चौथा, चौथा शुगर केन। शुगर केन कौन सी आपकी, कैसी ये फसल है, कौन से सीजन की है? खरीफ की। इसको भी कैसे याद रखोगे? दीपावली की जब पूजा होती है तो गन्ने लाए जाते हैं, एक जोड़ी गन्ने, फिर वो ऐसे रखे जाते हैं, ऐसे अलग अलग शेप में। तुम्हारी जिम्मेदारी होती है उसको ऐसे लगाने की। नहीं, खाने भी तुम्हारी होती है, और कोई खाता नहीं होगा। दादाजी वगैरह के तो दांत चले हुए होते हैं, मम्मी पापा को टाइम नहीं मिलता, तुम ही बसते हो। ठीक है, खरीफ के टाइम ये कौन सी फसल है आपकी? खरीफ की है, और ये सबसे लीस्ट आपकी वाटर एफिशिएंट है। लीस्ट वाटर एफिशिएंट, लीस्ट वाटर एफिशिएंट मतलब सबसे कम, क्या है ये? जल दक्ष। वाटर एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? कि भाई जितना पानी डालेंगे, जितना पानी डालेंगे उसके हिसाब से सही सही प्रोडक्शन हो जाए। इसमें बहुत पानी लगता है, इसमें बहुत पानी लगता है। जो पूरी स्वीटनेस आती है गन्ने में पानी से आती है। जितना आप पानी डालोगे, मतलब ऐसी बातें चलती है महाराष्ट्र साइड में कि आप जितना पानी डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, जितना पानी डालोगे उतना मीठा हो जाएगा। तो पानी दुनिया भर का इसमें पानी लगता है। और महाराष्ट्र में पहले ही सूखा है, और महाराष्ट्र में लोग और गन्ना उगाते हैं, सूखे के क्या हालत होंगे, और बढ़ता है। महाराष्ट्र में सूखा इस वजह से भी बढ़ता है, गन्ना उगता है वहाँ पे बहुत। वो गन्ना क्यों उगाते हैं किसान? क्योंकि उसमें अच्छा आपको रिटर्न मिलता है, काफ़ी अच्छा उस पर रिटर्न मिलता है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। नहीं नहीं, यूपी है, यूपी है इसका तो, गन्ने का तो। गुजरात में पानी नहीं है बेटा, कहाँ से उगाएंगे? ये 4th नंबर पे आता है, लार्जेस्ट नहीं है, 4th नंबर पे आता है। पहले नंबर पे यूपी है। अगर आप ये इस टाइम पे बारिश के बाद से अगर आप ये रूरल एरिया में जाओगे यूपी के, तो वहाँ हर घर में गुड़ बन रहा होता है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर घर में गुड़ बन रहा होता है गांव के साइड। अब ये मुझे पता नहीं, देख, ये मुझे नहीं पता, ऐसी बातें नहीं कहूँगा मैं। आजकल तो इंस्टाग्राम खोलो तो कोई बोलता आ गया लोकेशन पे आ जा। ये हरियाणा वाले लोग पहले ही वहाँ पे आपकी क्या बोलते हैं, बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है भाई हरियाणा में। वहाँ पैसा भी है, और अनएम्प्लॉयड भी है आदमी। क्या करता है फिर? वो लोकेशन भेजता है, आ जा लोकेशन पे। आ गया, 36 बिरादरी का साथ है, ये सब चल रहा है। मैं देख रहा था यार, क्या मज़ेदार चीज़ें चल रही है। कल परसों मेरे दोस्त ने 4-5, मतलब मैंने 5 दिन बाद इंस्टाग्राम खोला, मेरे दोस्त ने 4-5 यही रील भेज रखी थी। मतलब कि ये क्या हो रखा है भाई। फिर मुझे पता चला कि किसी यूट्यूबर ने जाके किसी और को पीट दिया, फिर उसने उसका वीडियो रिकॉर्ड लीक कर दिया। बोला भाई साहब मज़ा ही चल रहा है, बेरोजगारी और पीक चल रही है इधर, पढ़ाई लिखाई कर लें थोड़े। यही सही बात है, खाली खाली दिमाग शैतान का घर है। कुछ कुछ काम करते रहो तो ये कुछ नहीं होगा। सर हम कहाँ कर रहे हैं, आप मुझे क्यों डांट रहे हो? विजय को तो ऐसा लग रहा है ना। नहीं सर, मैं तो कर लेता हूँ कभी कभी आपसे छुप के। ठीक है, कैसा है क्लाइमेट चाहिए इसको? क्लाइमेट चाहिए ट्रॉपिकल, टेम्परेचर चाहिए रेनफॉल कैसा चाहिए? 75 से 100 काम चल जाएगा। सॉइल कैसी चाहिए? अलूवियल।
अलूवियल सॉइल चाहिए। प्रोडक्शन की बात करें, सबसे ज़्यादा यूपी में, दूसरे नंबर पर एमपी में बेटा, एमपी में, एमपी में। उसके बाद है आपका कर्नाटक और चौथे नंबर पे आपका गुजरात। चौथे नंबर पर आपका गुजरात। क्या महाराष्ट्र है? एक सेकंड चेक करने दो यार। महाराष्ट्र है, चलो ठीक, महाराष्ट्र कर लो भाई। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, ठीक है। और हाँ, अगर आपसे मैं ये पूछूं सबसे ज़्यादा शुगर मिल कहाँ पर है, चीनी की मिल कहाँ है? मैक्सिमम शुगर मिल है आपके महाराष्ट्र। पर गुड़ सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है? गुड़ यूपी में बनता है। गुड़ को क्या बोलते हैं? जैगरी, जैगरी, जैगरी। जैगरी कहाँ पे होती है? आपके यूपी में। गुड़ लिख लो यार, कोई बात नहीं, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। थक गए, चाय कॉफी पी ले, आ जाओ। चाय टी कैसी कहाँ होती है? बागानों में होती है। बागान क्या होते हैं आपके? प्लांटेशन। हाँ, 5वें नंबर पे। कोई बात नहीं यार, ऐसे परेशान मत हो, 5वां छठा तुम अपनी कॉपी में सही लिख लो, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप है ये। बागान होते हैं इसके, क्या होते हैं इसके? बागान होते हैं। ऐसे नहीं होता कि भाई सर्दी में तो आपने चाय बोली, गर्मी में आपने गेहूं बोली है, ऐसा नहीं चलता है। प्लांटेशन होता है इसका, बागान होता है, ठीक है। कैसा चाहिए आपको? पहले हाँ, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया इसका, फर्स्ट नंबर पे चाइना है। चाइना से आई है चाय हमारे पास, जैसा हम लोग मानते हैं। चाय का चलन इतना नया नहीं है, चाय बहुत, उल्टा बोल दिया मैंने, चाय का चलन बहुत नया है हमारे लिए, चाय बहुत पुरानी नहीं है हमारे लिए। क्यों? अंग्रेज लाए थे, अंग्रेज लाए थे, और क्यों लाए थे? चाय बेचते थे, उससे सोना मिलता था, सोने से बाकी ट्रेड कर लेते थे, इसलिए लाए थे। तो उनको लगता था कि भाई इंडिया के लोग हैं, इनको जो भी खिलाओ पिलाओ ये राजी हो जाते हैं हर चीज़ में। तो घर घर जाके चाय की टेस्टिंग देते थे कि पी के देखो यार मस्त लगेगी, पी के देखो मस्त लगेगी। तो फिर लोग चाय पीने लग गए, और अब तुम देखो सबसे ज़्यादा चाय पीने वाले तो हम ही हैं, सबसे ज़्यादा चाय पीने वाले हम हैं। और मज़ेदार बात है, गांव में, राजस्थान में कितनी गर्मी पड़ती है भाई, यहाँ पे चाय बना दो भाई। एक तो होती है सुबह जगते वाली चाय, 5 बजे 6 बजे वाली चाय, फिर एक 10 बजे वाली चाय, एक 10 बजे वाली चाय, फिर एक 4 बजे वाली चाय, 4 या 3 जो भी जल्दी, फिर उसके बाद एक 6 बजे वाली चाय। 4 चाय तो हो ही गई। और तुम्हारे को ये भी बताता हूँ साथ में, चाय तुम्हारे को सिर्फ चाय की लत नहीं लगाई गई, सिगरेट्स होती है, सिगरेट्स ये आपको अमेरिका, ये आके ब्रिटिश लोग बेचते थे, सिगरेट पी के देख लो दोस्त। और फिर ओल्ड मॉन्क, रम, रम ट्राई करके देख लो एक बार, तुम्हारे को हर चीज़ की लत लगवाई है। ऑल द ओल्ड मॉन्क अभी तो इंडियन लोग ही बनाते हैं, बट ठीक है। ओल्ड मॉन्क देखो सबसे सस्ती दारू, सबसे सस्ती रम, हॉस्टल में हर आदमी वही पीता है, जो पीता है वो हर आदमी वही पीता है। ओल्ड मॉन्क भाई, ओल्ड मॉन्क, ओल्ड मॉन्क। सेलिब्रेशन में ओल्ड मॉन्क, बर्थडे पे ओल्ड मॉन्क, ब्रेकअप पे ओल्ड मॉन्क, ओल्ड मॉन्क की चलती है। हाँ,
देखो राहुल ये भी कह सकता है, जो तुम पूछ रहे हो सवाल का ये भी जवाब दे सकता है कि ऑफर कर रहे हो कि क्वेश्चन कर रहे हो। क्वेश्चन कर रहे हो तो नहीं है, नहीं पीता दोस्त। ऑफर कर रहे हो तो मैं सोच के बताता हूँ। नहीं, तुम्हारे को तो पीनी पड़ जाएगी, फोर्सेस में जाओगे तो वहाँ तो सेरेमनी में ही होती है, देन यू हैव टू कंज्यूम इट। सेरेमनी है भाई, ग्रेजुएट कैसे होगा? ग्रेजुएट कैसे होगा? ग्रेजुएशन सेरेमनी में होती है। नहीं नहीं, यू कांट डू इट। मतलब फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं पीता हूँ, नहीं, और किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगा। बहुत ही ख़राब चीज़ है, बहुत ही ख़राब चीज़ है। आपकी हेल्थ पे 1% भी आपको कोई उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आपका लिवर ही ख़राब हो रहा है बिना मतलब। ज़्यादा नहीं, कितनी भी पियोगे बेटा वो नुकसान करेगी। लाइफस्टाइल है नहीं किसी की उसको कंज्यूम, उसको बराबर उसको मेंटेन रखने की। तो आई विल सजेस्ट कि ये टॉबैको कुछ भी जो तुम्हारे वेपिंग वेपिंग ये सब चल रहे हैं ना नए नए, कुछ भी नहीं। ऑल आर इंजूरियस टू योर हेल्थ, है ना? अभी नहीं, ठीक है। क्लाइमेट कैसा चाहिए इसको? ट्रॉपिकल। टेम्परेचर इसको चाहिए होता है अच्छा खासा, 25 से 30 अच्छा टेम्परेचर है। और हाँ, सॉइल चाहिए होती है इसको लेटराइट, लेटेराइट सॉइल चाहिए होती है। सॉइल हो गया, क्या बच रहा है अब? रेनफॉल। रेनफॉल भी अच्छा खासा चाहिए होता है। कितना? 150 से 200। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आसाम। फिर वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग में। और फिर तमिलनाडु ना, और केरला। ठीक है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में भी दार्जिलिंग में ही होता है, बाकी वेस्ट बंगाल में नहीं उगता। और देखो लेटेराइट सॉइल कैसे बनती है ना, ऐसी सॉइल, ऐसी जगह जहाँ पर क्या है, प्लांटेशन भी अच्छा हो रखा है, वेजिटेशन भी अच्छा है, बारिश अच्छी होती है। खूब बारिश हो जाती है तो उसमें क्या होते हैं, मेन मेन इंग्रीडियंट, मेन मेन आपके न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। कुछ थोड़े बहुत बचते हैं, उसके काम में आती है चाय उगाने में, ठीक है। उसके बाद इसकी स्पीशीज होती है, ज़्यादा नहीं है, 4-5 ये तो याद करनी पड़ेगी तुम्हारे को। एक होती है तुम्हारी असम, असम में होती है इसलिए अस्मिका, अस्मिका। दूसरी होती है बोहिया, बोहिया। एक होती है गोल्डन लिडन, गोल्डन निडल। एक होती है मकाई बारी। ये 4 टाइप है इसकी। गोल्डन, ये गोल्डन निडल बहुत महंगी आती है, बहुत महंगी आती है। ये 2000 से 2500 के बीच में आती है 1 किलो इसकी, बहुत महंगी आती है। प्रीमियम मुझे नहीं पता, प्रीमियम होता है ये बहुत, कुछ होता होगा। चलो कॉफ़ी पी ले। कॉफ़ी, कॉफ़ी को क्या बोलते हैं? कहवा। हिंदी में हम बोलते हैं कहवा। क्या बोलते हैं? कहवा बोलते हैं। कौन सा इसको टेम्परेचर चाहिए आपको? इसको चाहिए ट्रॉपिकल ह्यूमिड, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसको। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट इसको चाहिए। रेनफॉल कितना चाहिए इसको? टेम्परेचर चाहिए इसको
कितना चाहिए? 20 से 25, बहुत बढ़िया। टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, क्या बच रहा है? सॉइल टाइप। इसमें चाहिए होता है आपको अलूवियल, जिसमें थोड़ा बहुत लावा मिला हुआ हो, पठारी बोल सकते हो तो। देखो, जो प्लेट्यू होते हैं, मैंने बताया था पठार जो होते हैं आपके प्लेट्यू होते हैं, किससे बनते हैं? लावा के डिपोजिशन से बनते हैं। वहां पर अगर नदी बहती होगी, उसके डिपोजिशन से क्या बन जाएगी? अलूवियल सॉइल। ऊपर है ही आपके लावा है ही, उससे प्लेट्यू सॉइल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए। और अब ये समझो, इंडिया में नहीं उगता था ये कभी। अलूवियल सॉइल विद लावा रेजिड्यू, लावा का रेजिड्यू आना चाहिए थोड़ा बहुत। मेनली तुम ये बोल सकते हो प्लेट्यू सॉइल, पठारी है। देखो, ऐसा है कि यहाँ नहीं उगती थी ये कॉफ़ी, यहाँ की नहीं है, अरेबियन पेनिनसुला की है। अरेबियन पेनिनसुला की, जहाँ पे अरब पीपल रहते हैं, वहाँ की है। और वहाँ के लोग बाहर नहीं जाने देते थे। यमन एक जगह है वहाँ पे, यमन, यमन एक जगह है, वहाँ पे बहुत बढ़िया कॉफ़ी आज भी होती है। वहाँ जाओगे अच्छे से कॉफ़ी पिलाते हैं। एक टर्किश कॉफ़ी होती है, टर्किश टी होती है, वहाँ पिलाते हैं। वहाँ पे उगाते थे, पर बाहर नहीं जाने देते थे, एक्सपोर्ट नहीं करने देते थे। क्यों? क्योंकि एक डेलिकेसी हो गई थी कि भाई हमारी चीज़ है, पीनी है तो यहाँ आ जाओ। ठीक है, बेचते नहीं थे। फिर आपको पता है मुगलिया, जब एम्पायर, मुगल एम्पायर चल रहा था, तो उस टाइम एक बाबा बुदान करके एक आदमी थे, बाबा बुदान। बाबा बुदान यमन से, अरब से इंडिया आए। उन्होंने क्या किया, उनके मन में पता नहीं क्या जमी, वो 4-5 बीज ले गए आए साथ में, कच्ची कॉफ़ी के बीज ले आए। उसके बाद क्या किया उन्होंने, कर्नाटका उतरे वो, कर्नाटका में उनको पहाड़ दिखे कुछ, उनके ऊपर जाके उन्होंने उनको बो दिया। उन पहाड़ों को आज बोलते हैं बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, बाबा बुदान हिल्स, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ। वहाँ पे काफ़ी अच्छी अभी कॉफ़ी होती है। और तुमने देखा होगा ना, कॉफ़ी रोस्टेड मिलती है। अगर बाहर अगर ट्रेड भी करते उनके रोस्ट करके देते थे। रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स को कैसे उगाओगे भाई? रोस्ट सेक के दे दी पहले से ही, उगाओगे कैसे? कच्चा गेहूँ तो फिर भी उग जाएगा, भुन के दे दूँ कैसे उगाओगे? भुन के दे दूंगा कैसे उगाओगे? उगेगा ही नहीं वो। कि भाई ट्रेड तो हम ही करेंगे, लेकिन इन्होंने अभी इसको उगा दिया। फिर उसके बाद इंडिया में भी कॉफ़ी का चलन बढ़ गया। और तुम देखोगे कि पहले, जैसे पुरानी फिल्मों में भी देखोगे या ऐसे भी पूछोगे, कॉफ़ी साउथ में ज़्यादा पीते हैं। साउथ की फेमस है फिल्टर कॉफ़ी, साउथ की फेमस है फिल्टर कॉफ़ी, कभी पीना, बहुत बढ़िया बनती है। उन्होंने अलग अपने तामझाम बना रखे, मशीन बना रखी है, उसमें एक्सप्रेसो डालते हैं, वो ऊपर से ड्रिप करता है, तो उसमें डालते हैं। बढ़िया है, कभी पीना, उसके साथ कटोरी के साथ देते हैं, जो गर्म होती है काफ़ी, पीना बढ़िया है, पीना कभी जाओगे अभी। ठीक है, प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है इसका? सबसे पहला कर्नाटक, सबसे पहला कर्नाटका, दूसरे नंबर पर केरला, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, अब इसकी ये लिख लो, इसकी वो लिख लो, स्पीशीज लिख लो।